अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं, रटे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के अब स्मार्ट सिलेबस जो हैं वो 12 आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने आप लोगों के सारे जो स्मार्ट सिलेबस हैं फिजिक्स के हवाले से, इंग्लिश के हवाले से और बायोलॉजी के हवाले से डिस्कस किए थे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली केमिस्ट्री का 11th क्लास का स्मार्ट सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन कौन से आप लोगों ने एमसीक्यूज छोड़ने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर छोड़ने हैं, कौन कौन चीजें जो है वो आप लोगों ने अपने स्मार्ट सिलेबस के अंदर निकाल देनी है। ये चीजें मैं वो बताऊंगी जो आप लोगों ने नहीं करनी है। ये टॉपिक से क्वेश्चन जो हैं ये डिलीटेड हो चुके हैं आपकी रीडिंग में से, आपके सिलेबस में से, ये आप लोगों ने नहीं करने हैं। आप लोगों ने इसमें से कंफ्यूज नहीं होना कि ये पार्ट जो है वो करना है कि नहीं करना। मैं एक दफा क्लियर कर रही हूँ कि आप लोगों ने ये चीजें मैं आपको यहाँ पर मार्क करवाऊंगी, ये नहीं करनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी चीज का स्मार्ट सिलेबस चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और मेरे चैनल के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो कि मैंने कौन कौन से स्मार्ट सिलेबस किस क्लास के अपलोड किए हुए हैं। तो आज हम देखेंगे 11th क्लास केमिस्ट्री का स्मार्ट सिलेबस। जैसे नेक्स्ट स्मार्ट सिलेबस आएंगे तो मैं चैनल के ऊपर अपलोड करती रहूंगी। तो आज हम बिना देर किए चलते हैं 11th क्लास के स्मार्ट सिलेबस की तरफ। सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 की तरफ पहुंचो, और चैप्टर नंबर 1 के सबसे पहला टॉपिक आप लोगों का पास जाता है वो नहीं करना, वो है टॉपिक नंबर 1.1 जो आप लोगों ने नहीं करना। इसके ऊपर क्रॉस लगा दो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर। साथ ही 1.2 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेन फीचर्स जो हैं ये आप लोगों ने नहीं करने हैं। उसके बाद आप लोगों ने 1.3 से दोबारा स्टार्ट करना है। 1.1 और 1.2 नहीं करना, 1.3 से दोबारा स्टार्ट करना है। उसके बाद 1.4 जो आप लोगों को आता है ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल, ये आप लोगों ने नहीं करने हैं। देन आता है 1.5 फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल, ये भी बच्चों आप लोगों ने नहीं करनी है, पेज नंबर 4 से लेकर 5 तक। उसके बाद पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप लोगों ने नेक्स्ट अपना स्टार्ट करना है। अब चलते हैं आप लोगों की एक्सरसाइज की तरफ। बाकी सब चैप्टर आप लोगों ने पूरा करना है। एक्सरसाइज में सबसे पहले आता है एमसीक्यू नंबर 1 एंड 2, ये जो आप लोगों ने नहीं करने हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर आता है सी एंड जी पार्ट, वाई एलिमेंट्स इन ग्रुप 13 ये वाला, और जी वाला पार्ट आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज इन पेड ग्रुप एंड 15, ये नहीं करना। चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले जो पॉइंट आप लोगों ने नहीं करना टेबल वो है 2.3 टॉपिक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आप लोगों ने नहीं करना। जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला पार्ट है ये आप लोग नहीं करना। लेकिन यहाँ पर जो है आयनाइजेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉनिक शेल्स वाला ये आप लोग ने करना है, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर एक बात, आप लोग अच्छी तरह इसको समझ लो। यहाँ पर आप लोगों का एक टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस टॉपिक के अंदर सिर्फ आप लोगों का एक टॉपिक जो आता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला 2.3.1, ये वाला टॉपिक आप लोगों ने एक्सक्लूड करना है। उसके अलावा इस पूरे टॉपिक के अंदर जितने भी पार्ट्स आते हैं वो सारे करने हैं। जैसा कि आप लोगों का आता है आयनाइजेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल्स, ये आप लोगों ने करना है। ये सारा का सारा टॉपिक आप लोगों ने बच्चों इसके अंदर करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का 2.7 के ऊपर एक टॉपिक है, उस तरफ चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द पीरियोडिक टेबल, ये टॉपिक बच्चों आप लोगों ने नहीं करना। इसके अंदर आप लोगों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला टॉपिक आता है, ये भी नहीं करना। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये सारी चीजें जो है 2.7 के टॉपिक के अंदर आती हैं, ये आप लोग नहीं करनी। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस एंड फ्री रेडिकल्स, ये भी बच्चों आप लोगों ने आर्टिकल नंबर 2.8 जो है नहीं करना। 2.7 वाला आर्टिकल नहीं करना, 2.8 वाला आर्टिकल नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ये भी आप लोगों ने नहीं करना। 2.7, 2.8 और 2.9 ये जो आर्टिकल्स हैं ये पूरे आप लोग नहीं करना। इस तरह समझ लो आप लोग। पेज नंबर 24 नहीं करना। उसके बाद आप लोगों ने पेज नंबर 35 से लेकर 39 तक ये पेजेस आप लोगों ने नहीं करने हैं। और स्टार्ट करना सिर्फ एक टॉपिक आता है आप लोगों का पार्शियल टॉपिक है आप लोगों का एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला, वो नहीं करना। अब चलते हैं आप लोगों के एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज में सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने कोई भी नहीं छोड़ना, एमसीक्यू सारे के सारे करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर जो पार्ट आप लोगों के आते हैं वो आता है एक एफ वाला, जी वाला और आई वाला, ये आप लोगों ने नहीं करने। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 वाला सिर्फ है, वो नहीं करना, बाकी सारे करने हैं। चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं जो कि केमिकल बॉन्डिंग है। सबसे पहले जो आता है 3.1 आर्टिकल आता है टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, ये आप लोगों ने पूरा का पूरा टॉपिक नहीं करना। इसके अंदर जितनी भी बॉन्डिंग है ये टाइप नहीं करनी। उसके बाद 3.2 का आप लोगों का एक आर्टिकल आता है इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी एंड द टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ये भी बच्चों आप लोग ने नहीं करना पूरा का पूरा। उसके बाद 3.3 का आता है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, ये नहीं करना। उसके बाद आता है 3.4 बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ, ये भी बच्चों आप लोग ने नहीं करना। उसके बाद 3.5 वाला आर्टिकल है अ कंपैरिजन अमंग आयनिक कोवलेंट मेटालिक बॉन्ड इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, ये भी आप लोग ने नहीं करना 3.5। तो आप लोग इस तरह समझ लो पेज नंबर 44 से लेके 51 तक
ये आप लोगों ने नहीं करना है। उसके बाद जो चैप्टर आप लोगों ने 3 स्टार्ट करना है वो आप लोगों ने यहाँ से करना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, वीपीटी से आप लोगों ने इसकी स्टार्ट करनी है प्रेपरेशन। एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, कौन कौन से एमसीक्यूज आप लोगों ने नहीं करने हैं। तो बच्चों एमसीक्यू नंबर 1, एमसीक्यू नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 3, एमसीक्यू नंबर 7 एंड देन एमसीक्यू नंबर 12। वेट अ सेकंड, 12 वाला ये आप लोगों ने नहीं करना है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो इनमें आता है ए वाला पार्ट, सॉरी ए, बी, एल, एम, एन, ओ एंड पी। ये आप लोगों ने नहीं करना है। ए, बी, एल, एम, एन, ओ, पी ये आप लोग चैप्टर नंबर 3 में से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स नहीं करते हैं, बाकी सब कुछ करना है। चैप्टर नंबर 4 की तरफ करते हैं स्टीचियोमेट्री की तरफ। स्टीचियोमेट्री के अंदर सबसे पहले जो आप लोगों का आता है वो आता है 4.7 वाला टॉपिक जो कि है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। 4.7 लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट, ये बच्चों आप लोगों ने टॉपिक नहीं करना। ये यहाँ से लेकर जहाँ तक आप लोगों का पेज नंबर 85 तक आई थिंक सो बनता है, वेट अ सेकंड, यहाँ तक थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड से पहले पहले तक आप लोगों ने ये नहीं करना है। उसके बाद बच्चों आप लोगों का 4.9 एक टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस वाला, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टीचियोमेट्री इन प्रोडक्शन एंड डोजेज ऑफ मेडिसिन, ये भी आप लोगों ने नहीं करना है। ठीक है, ये पेज जो बन रहा है वो आप लोगों का पेज नंबर 87 तक बन रहा है, ये वाला पूरा का पूरा समझ लो, कैंसिल कर दो। उसके ऊपर जो है ये क्विक चेक 4.0 ये आप लोगों ने करनी है। उसके बाद एमसीक्यूज की बात करते हैं तो एमसीक्यूज बच्चों चैप्टर नंबर 4 में से कौन कौन से एमसीक्यूज आप लोगों ने सारे के सारे करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर जो है वो सिर्फ एक पार्ट आता है जी वाला, व्हाट इज स्टीचियोमेट्री वाला, ये नहीं करना। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना। ठीक है, बाकी सब करने हैं। चैप्टर नंबर 5 करते हैं स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर। इसके अंदर सबसे पहले आप लोग पहुंचो 5.10 टॉपिक के ऊपर, एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज, ये आप लोगों ने नहीं करना। एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज चैप्टर नंबर 5 में से आप लोग नहीं करना। 5.11 टॉपिक है आप लोगों का सॉलिड्स, ये भी आप लोग ने नहीं करना। तो मतलब कि 104 और 105 पेजेस दोनों कैंसिल कर दो। यहाँ पर आता है आगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, यहाँ से टाइप्स ऑफ सॉलिड्स से आप लोग ने बच्चों दोबारा इसको स्टार्ट करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर बच्चों आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 4 ये वाला, ये एमसीक्यू नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आप लोगों ने 2 क्वेश्चन नहीं करने, एक डी वाला नहीं करना और एक जे वाला नहीं करना। डी एंड जे वाला, ये वाला आप लोगों ने नहीं करना। और न्यूमेरिकल्स में 2 न्यूमेरिकल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सारे करने हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8 नहीं करना और न्यूमेरिकल नंबर 9 नहीं करना, ये आप लोगों ने नहीं करना है। आगे चलते चैप्टर नंबर 6 की तरफ जो कि है केमिकल एनर्जेटिक्स का। केमिकल एनर्जेटिक्स में सबसे पहले आप लोग पढ़ो 6.11 टॉपिक के ऊपर जो कि एंट्रोपी का है। 6.11 एंट्रोपी वाला टॉपिक आप लोगों ने बच्चों नहीं करना। उसके बाद 6.12 का जो टॉपिक है एंट्रोपी का, जितना भी सारा ये आ रहा है ये आप लोगों ने नहीं करना। ठीक है, इसको निकाल दो बाहर, पूरा का पूरा टॉपिक जो है एंट्रोपी वाला 6.11 टॉपिक एंट्रोपिक पूरा का पूरा आप लोगों ने यहाँ से निकाल देना है। उसके बाद देन आता है 6.12 वाला टॉपिक आता है द फ्री एनर्जी चेंज, ये भी आप लोगों ने डेल्टा जी वाला नहीं करना। ठीक है, फ्री एनर्जी चेंज तो इसका समझ लो पेज नंबर 129 से लेकर 136 तक ये पेजेस आप लोगों ने नहीं करने हैं चैप्टर नंबर 6 में से। अब चलते हैं आप लोगों की एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में से कौन कौन चीजें नहीं करनी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बच्चों आप लोगों ने एक 11 वाला एमसीक्यू नहीं करना, 11 वाला, और उसके बाद आप लोगों ने 12 वाला नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में एक तो बच्चों आप लोगों का सी वाला आता है जो नहीं करना, और देन आता है जे वाला, ये आप लोग नहीं करने। न्यूमेरिकल्स में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 नहीं करना। चैप्टर नंबर 7 की तरफ चलते हैं जो कि रिएक्शन काइनेटिक्स का। इसके पेज नंबर 154 के ऊपर आप लोग पहुंचो। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट कांस्टेंट, ये आप लोगों ने बच्चों नहीं करना। उसके बाद 7.6 का आर्टिकल आप लोगों का आता है, यहाँ पर है रिएक्शन मैकेनिज्म, ये भी आप लोगों ने नहीं करना। तो मैं इसको अगर आप लोगों को समअप करके बताऊं तो पेज नंबर 154 से लेके 158 तक ये आप लोगों ने नहीं करना चैप्टर नंबर 7 में से। एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज बच्चों आप लोगों ने कौन कौन से नहीं करने हैं। एमसीक्यू नंबर 7 आता है सबसे पहले जो नहीं करना है, एमसीक्यू नंबर 8, एमसीक्यू नंबर 9 एंड एमसीक्यू नंबर 13। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में बच्चों एफ नहीं करना, जी नहीं करना, एच नहीं करना, उसके बाद एफ जी एच नहीं करना, देन के नहीं करना आप लोगों ने, एल नहीं करना, एन नहीं करना और ओ नहीं करना। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो हैं बच्चों आप लोगों ने इसमें 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6, ये 2 नहीं करने, बाकी सारा आप लोगों ने करना है। उसके अलावा सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये 2 नहीं करने, एक दो जो बाकी एक न्यूमेरिकल रहेगा वो करना है। चैप्टर नंबर 8 की तो चलते हैं जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम का। आप लोग सबसे पहले पहुंचो पेज नंबर 166 के ऊपर जो जहां पर आता है आप लोगों का टॉपिक नंबर 8.3
रिलेशन बिटवीन मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स, ये नहीं करना पेज नंबर जो आप लोगों का 166 है यहाँ से। उसके बाद आता है 8.4 टॉपिक डायनामिक इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक नहीं करना। उसके बाद आता है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम 8.5 टॉपिक नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सिंपल बताऊं तो पेज नंबर 166 से लेकर 167 तक ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो आप लोगों ने नहीं करने हैं। पेज नंबर कौन कौन से मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इसको देख लो एक दफ़ा। ये वाला रिलेशनशिप 8.3 नहीं करना, 8.4 नहीं करना एंड देन 8.5 नहीं करना, ठीक है, ये आप लोग नहीं करें। उसके बाद आप लोग पहुंचो 8.9 आर्टिकल के ऊपर, रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, ये आप लोगों ने नहीं करने हैं। और ये पेज नंबर 172 से लेके 175 तक आप लोगों का बनता है जो आप लोगों ने नहीं करना है। देन चलो बच्चों आप लोग अपने 8.16 टॉपिक के ऊपर जो कि आता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस वाला, Here you go, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम 8.16 टॉपिक आप लोगों ने बच्चों नहीं करना, इसको कैंसिल कर दो। ये टॉपिक पूरा आप लोगों ने नहीं करना, ये सारा सारा कैंसिल कर दो। एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन कौन से नहीं करने। सबसे पहले 2, देन 4, उसके बाद 7 वाला ये नहीं करने। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में बच्चों आप लोगों का आता है E, H और I नहीं करना। देन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आप लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करना, ठीक है। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 हो गया। आप चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ जो कि एसिड बेस केमिस्ट्री का है। सबसे पहले टॉपिक आता है ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, ये आप लोगों ने नहीं करना, इसको कैंसिल कर दो। 9.2 टॉपिक लेवस कॉन्सेप्ट आप लोगों ने नहीं करना, इसको भी कैंसिल कर दो। समझ लो इस तरह पेज नंबर 186 से लेकर 188 तक ये पेजेस आप लोगों ने नहीं करने हैं, ठीक है। अब चलो 9.9 टॉपिक के ऊपर जो कि साल्ट हाइड्रोलिसिस का है। 9.9 साल्ट हाइड्रोलिसिस, ये आप लोग ने नहीं करना, इसको कैंसिल कर दो, साल्ट हाइड्रोलिसिस। उसके बाद आता है 9.10 जो है आप लोगों का टॉपिक एसिड बेस इंडिकेटर, ये भी आप लोग ने नहीं करना। पेजेस को याद कर लो तो पेज नंबर 200 से लेके 204 तक पेजेस आप लोग ने नहीं करने हैं, ठीक है। मैं आप लोगों की आसानी के लिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कौन कौन से पेजेस निकालने हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कौन कौन सा नहीं करना, 1, 5, 6 एंड 9 ये नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो D, E एंड K नहीं करने। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में 3, 4 एंड 7 ये नहीं करने आप लोगों ने, बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सारे करने हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। सबसे पहले आप लोग पहुंचो आप लोग पेज नंबर 216 के ऊपर जो कि 10.8 आर्टिकल है, मैस ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस 10.8 आर्टिकल आप लोगों ने बच्चों नहीं करना। उसके बाद 10.9 आर्टिकल साथ ही है आप लोगों का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ये भी नहीं करना, 10.9 आर्टिकल भी नहीं करना। साथ ही आप लोगों का 10.10 आर्टिकल है एवोगाड्रोस कांस्टेंट वाला, ये भी आप लोगों ने नहीं करना। तो इसको इस तरह याद कर लो, पेज नंबर 216 से लेकर 219 तक आप लोगों ने नहीं करने चैप्टर नंबर 10 में से, ठीक है। उसके बाद आप लोग चलो 10.16 आर्टिकल के ऊपर एप्लीकेशंस ऑफ ई नोट वैल्यूज, ये भी आप लोग ने नहीं करना, 10.16 आर्टिकल नहीं करना। उसके बाद आप लोगों का नर्सेट इक्वेशन आती है, पेज 10.17 वाला एक टॉपिक आता है वेरिएशन ऑफ ई नोट विद आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये भी आप लोग ने नहीं करना। 10.18 जो आप लोगों की इक्वेशन है नर्सेट इक्वेशन, ये नहीं करनी, ये हमारे BS के अंदर उन्होंने ऐड की हुई है और आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ये बहुत फायदेमंद होना था आप लोगों के लिए, लेकिन अब आप लोगों की चीज़ें आपके लिए बड़ी मुश्किल है तो उन्होंने यहाँ से एक्सक्लूड कर दी हैं, ठीक है। 10.18 नहीं करना। उसके बाद 10.19 आप लोगों का टॉपिक है एक्टिविटीज सीरीज ऑफ मेटल्स, ये भी आप लोगों ने नहीं करने हैं। उसके बाद 10.20 आप लोगों का टॉपिक है फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी आप लोगों ने नहीं करने, इसके ऊपर क्रॉस लगाते जाओ। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कौन कौन से चीजें आप लोगों ने इसके अंदर नहीं करनी है। उसके बाद आप लोगों का एक आता है 10.22 टॉपिक आता है विंगलर मेथड, BOD एंड DO, ये मेथड भी आप लोगों ने नहीं करने हैं। अब यहाँ पर एक बात जो आप लोगों ने याद रखनी है कि कौन कौन से पेजेस जो हैं वो आप लोगों ने निकालने हैं बाहर। मैं अब यहाँ पे लिख भी देती हूँ इस चैप्टर में से। एक तो आप लोगों को मैंने पहले बता दिया 216 से लेकर 290 तक आप लोगों ने नहीं करने। उसके बाद पेज नंबर 224 से लेकर 230 तक नहीं करने मुकम्मल तौर पर, ये निकाल दो। और उसके बाद पेज नंबर 231 से 232 तक जो कि आप लोगों का रिंगलर मेथड वाला आता है, ये नहीं करना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इनमें कौन कौन से नहीं करने, 1, 2, 10 एंड 11 नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में G, H एंड I नहीं करना। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बेटा सेकंड बच्चों 7,
8 और 9 नहीं करना। ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों का 10 भी कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 11 की तरफ चलते हैं, जो कि है हाइड्रोकार्बन। आप लोगों के चैप्टर बहुत ज़्यादा हैं। आप लोगों का 11.9 एक टॉपिक है पेज नंबर 257 के ऊपर, उसके ऊपर पहुंचो। 11.9 टॉपिक कंजुगेटेड डाइईन्स, ये टॉपिक आप लोग निकाल दो बाहर, ये नहीं करना। 11.10 टॉपिक है आइसोमेरिज्म, ये टॉपिक निकाल दो। 11.11 आप लोगों का एक टॉपिक आता है ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन, ये टॉपिक निकाल दो। जिसको सम अप करूं तो पेज नंबर 257 से लेकर 261 तक पेजेस आप लोग निकाल दो बाहर, ये आप लोग ने नहीं करने चैप्टर नंबर 11 में से। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, पेज नंबर 257 से लेकर 261 तक चैप्टर नंबर 11 में से हाइड्रोकार्बन से आप लोगों ने नहीं करने। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर बच्चों आप लोगों ने सबसे पहले आता है 1 की तरह 1 एंड देन 10, ये निकाल दो बाहर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में A, F, J एंड L, ये नहीं करने। A, F, J, सॉरी G लिख दिया, J एंड L, ये आप लोगों ने नहीं करने। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की अगर बात करें तो बच्चों डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आप लोगों ने सारे के सारे इस चैप्टर के करने हैं। आगे आते हैं नाइट्रोजन एंड सल्फर टॉपिक्स कौन से हैं। पेज नंबर 275 पहुंचो। 12.12 का आप लोगों का टॉपिक है, जो कि आता है रोल ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाला। Here it is 12.12 रोल ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ये आप लोगों ने नहीं करना। उसके बाद 12.13 का टॉपिक क्या आता है सल्फ्यूरिक एसिड वाला टॉपिक, ये भी आप लोग ने नहीं करना, इसको कैंसिल कर दो। तो समझ लो पेज नंबर 275 से लेके 280 तक पेजेस आप लोगों ने नहीं करने हैं, इसको कैंसिल कर दो। 275 से लेके 280 तक, 275 से लेकर आगे 80 तक सल्फ्यूरिक एसिड तक जितना भी आप लोगों का आगे जाता है 280 तक, वो आप लोगों ने नहीं करना है। एमसीक्यूज की बात करते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन कौन से आप लोगों ने इसमें से निकालने हैं। 9, 10, 11 एंड 12। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो इनमें आता है I, ये निकालने हैं बाय, जो मैं बता रही हूँ I, L, M, N एंड P, ये निकालने हैं I, L, M, N एंड P निकाल देने बाय। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 निकाल देना है। ठीक है, अब चलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है हेलोजेंस का। हेलोजेंस के टॉपिक जो है वो ध्यान से सुनने आप लोगों ने। अगर मैं आप लोगों को पेज नंबर बताऊँ ना कि पेज नंबर कौन से हैं आप लोगों की इजी सेटिस्फेक्शन के लिए, तो पेज नंबर 288 से लेकर 293 तक आप लोगों ने सारे के सारे बाहर निकाल देने हैं। अभी हम टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 13.6 के ऊपर पहुंचो आप लोग। टॉपिक 13.6 टॉपिक रिलेटिव थर्मल स्टेबिलिटीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इन टर्म ऑफ देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ, 13.6 निकाल दो बाहर बच्चों। उसके बाद 13.7 टॉपिक है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड आयंस एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये निकाल दो टॉपिक। ठीक है, उसके बाद 13.8 आप लोगों का टॉपिक क्या आता है रिएक्शंस ऑफ हैलाइड विद एक्वस सिल्वर आयन फॉलोड बाय एक्वस अमोनिया, ये निकाल दो बाहर। 13.9 आप लोगों का बच्चों टॉपिक आता है रिएक्शन ऑफ हैलाइड्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये बाहर निकाल दो। 13.10 आप लोगों का टॉपिक आता है रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एंड हॉट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये निकाल दो बाहर। तो मैं आप लोगों को सम अप करके बताऊं कि कौन कौन से पेजेस आप लोगों ने नहीं करने हैं या बाहर निकाल देने हैं, वो आप लोग के आते हैं पेज नंबर 288 से लेकर 293 तक। ठीक है, देन चलते हैं आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ, कौन कौन से आप लोगों ने नहीं करने, इनमें मार्क करते जाओ मेरे साथ बच्चों आप लोग। फर्स्ट वन 3, 4, 5, देन 7 एंड 10, ये आप लोगों ने नहीं करने। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो बच्चों इनमें आप लोगों के पास आते हैं K, M, N एंड O, K की तरह K, M, N एंड O, ये नहीं करने। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना और 5 वाला नहीं करना। ये आप लोग चैप्टर नंबर 13 में से आप लोगों के आते हैं हेलोजेंस वाले में से। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 की तरफ चले जाए, जो कि आप लोगों का एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में 14.8 आप लोगों का पहला आर्टिकल है, जो कि आप लोगों ने एक्सक्लूड करना है। 14.8 आर्टिकल एयर क्वालिटी निकाल दो बाहर। 14.9 आप लोगों का आर्टिकल है एयर क्वालिटी एंड ह्यूमन हेल्थ, ये निकाल दो बाहर। 14.10 आप लोगों का आर्टिकल है एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ रिस्क, ये बाहर निकाल दो। 14.11 टॉपिक है आप लोगों का मेथड एंड टेक्नोलॉजीज वाला, ये बाहर निकाल दो। 14.12 आप लोगों का टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल एंड डेटा कलेक्शन, ये नहीं करना। 14.13 वाला आप लोगों का टॉपिक है एनालाइज डेटा एंड इंटरप्रेट एयर क्वालिटी, ये नहीं करना। 14.14 वाला आर्टिकल है स्ट्रेटजीज यूज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, ये नहीं करना। 14.15 वाला लॉज एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर, ये नहीं करना। उसके बाद 14.16 है इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिटिकल इश्यूज, ये नहीं आप लोगों ने। तो समझ लो आप लोग पेज नंबर 306 से लेकर पेज नंबर 311 तक आप लोगों ने ये पेजेस नहीं करने हैं। एमसीक्यूज की बात करते हैं तो एमसीक्यू नंबर 3, 4, 8 एंड 11,
ये नहीं करने। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में बच्चों आप लोगों ने DEHIKL एंड M नहीं करना। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना। एंड द गुड न्यूज़ इज दैट के चैप्टर नंबर 15 आप लोगों का बेसिक सेपरेशन टेक्निक्स ये नहीं शामिल, इसको निकाल दो भाई। इसके जितनी भी टेक्निक्स हैं, फिल्ड पेपर, क्रोमेटोग्राफी, ईच एंड एवरी जो भी आप लोगों का निकाल दो। उसके बाद आता है लैब सेफ्टी एंड प्रैक्टिकल स्किल्स भी आप लोग मुकम्मल तौर पर निकाल दो, ये भी आप लोगों ने नहीं करना। तो ये था आप लोगों का 11th क्लास केमिस्ट्री का रिड्यूस सिलेबस या फिर स्मार्ट सिलेबस। ये टॉपिक जो मैंने आप लोगों को बताए हैं ये आप लोगों ने नहीं करने हैं। इसके अलावा सब कुछ आप लोगों का बुक का पार्ट है वो आप लोगों ने करके जाना है, इसकी तैयारी करनी है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं आप लोगों को वीडियोस के अंदर बताऊंगी कि आप लोगों ने पेपर पैटर्न कैसा आप लोगों का आएगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कितने चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन से कैसे बनेंगे, सारी चीजें मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट भी लाजमी करें ताकि मुझे जो है वो हाइप मिलती रहे और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।